नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आरपीएससी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो पद हैं उनके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसका स्टूडेंट को काफी लंबे समय से इंतजार भी था, क्योंकि पिछला जो बजट डिस्कस हुआ था उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद हैं उनके बारे में चर्चा की थी, तो तब से स्टूडेंट को इन पदों का इंतजार था। और अब क्या है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के बम्पर पद आए हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट है और इस विज्ञप्ति के अंदर 200 पद जारी किए गए हैं। तो 200 पद इस पोस्ट के लिए अपने आप में बहुत अच्छी संख्या है। तो कुल कितने पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है? 200 पद, जिसमें से नॉन टीएसपी के लिए 179 यानी 179, और 18 जो पद है वो टीएसपी के लिए है और 3 पद है वो सहरिया के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे 200 पद है, और जिनका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेशन के आधार पर देख लो आप, इस तरह से किया गया है। अब जैसे ही ये वीडियो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट देखते हैं तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या अदर स्टेट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल के थ्रू है वो फाइट करना होता है। उन्हें जातिगत आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। बाकी जनरल के थ्रू वो इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। देखो, डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन है, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन है, बायो टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन है, ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन है, एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन है, वेटनरी साइंस के अंदर ग्रेजुएशन है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनके अंदर ग्रेजुएशन है। तो इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर अगर एमएससी है, ठीक है, और उसके अलावा मेडिसिन के अंदर ग्रेजुएशन है, तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। यानी फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, इनके अंदर आपका बीटेक है, एग्रीकल्चर बीएससी है, या फिर आपका ग्रेजुएशन वेटनरी साइंस में है, या बायोकेमिस्ट्री में है, या माइक्रोबायोलॉजी में है, तब तो आप ग्रेजुएशन बेस इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। लेकिन आप अगर केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री के लिए एमएससी होना जरूरी है। उसके अलावा मेडिसिन के अंदर आपकी अगर ग्रेजुएशन है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें एक चीज मेंशन की गई थी पिछली बार कि इसमें ट्रेनिंग होती है, वो सिलेक्शन के बाद होती है। आपको एप्लीकेशन के लिए या इस पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है वो आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा देखो, एक चीज और लिखी है इसमें, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान में उक्त पद की अपेक्षित शिक्षण अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है। ये स्टूडेंट का बहुत क्वेश्चन रहता है कि हम अभी लास्ट ईयर में हैं तो क्या हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जो फोर्थ ईयर या जिनका फोर्थ ईयर डिग्री प्रोग्राम है या जिनका फिफ्थ ईयर डिग्री प्रोग्राम है, तो जो अपने लास्ट ईयर के अंदर अपियरिंग है वो भी इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष आयु सीमा है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट अगर अपने बात करें छूट वगैरह, तो चलो ठीक है, आप जानते ही हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। बाकी आप निश्चित रहिए, जो नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसी के अनुसार होगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी का नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किया जाएगा, जो लिखित परीक्षा की मेरिट के क्रम में होगा। तो ये सिंपल है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का पेपर होगा और उसमें मेरिट बनेगी और उसी बेस क्या है इसका सिलेक्शन होना है। कोई इंटरव्यू वगैरह इसके अंदर नहीं है। परीक्षा का स्थान व माप, देखो परीक्षा जो है अभी मतलब
इसका जो स्थान है या फिर मैं बोलूँ परीक्षा की जो तिथि है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। जैसे ही डिक्लेयर की जाएगी वैसे ही आरपीएससी की साइट पे सूचना मिल जाती है। बाकी हम लोग आप तक इस सूचना को पहुंचा देंगे। नेक्स्ट अपने बात करें परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम। देखो पाठ्यक्रम का या फिर मैं बात करूं सिलेबस का डिस्कशन अपने करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। कारण क्या है, क्योंकि कल नोटिफिकेशन आया था और हम दीपावली की छुट्टियों की वजह से बाहर आ गए थे। इस वजह से क्या है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट पे न होने की वजह से मैं ये जो वीडियो है वो स्क्रीन पे बना रहा हूँ, है ना। ये वीडियो स्क्रीन पे बनाने का रीजन यही है क्योंकि अभी दीपावली तक की छुट्टियां हैं, तो 2 या 3 दिन बाद जैसे भी पॉसिबल हो पाया तो इसके सिलेबस पे अपने कंप्लीट डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको रेफरेंस बुक वगैरह भी बताऊंगा और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं उस पर भी अपने डिस्कस करेंगे। आवेदन तिथि क्या है स्टूडेंट, देखो 1/11/2022 यानी 1 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 30 नवंबर तक क्या है फॉर्म भरे जाएंगे। तो नवंबर पूरे मंथ के अंदर इसके एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम किस तरह से होगा, तो 2 पार्ट के अंदर होगा। पार्ट फर्स्ट में तो 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जीके वगैरह। वैसे मैंने पीछे एक सेशन के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस पर डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर से अपने डिस्कस करेंगे। तो 40 क्वेश्चन तो आपके आएंगे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के और जिनके मार्क्स रहेंगे 40। और कंसर्न जो सब्जेक्ट होगा उसके क्वेश्चन आएंगे 110। तो कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 तो आएंगे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के और 110 क्वेश्चन आएंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट के। तो इस तरह से कुल मिला के टोटल कितने क्वेश्चन, 150। और कितने मार्क्स के होंगे, ये 150 मार्क्स के होंगे। और आपका जो एग्जाम होगा वो 150 क्वेश्चन का होगा। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा मतलब 2.5 आवर्स, यानी कहने का मतलब 2.5 घंटे का टाइम है वो आपको दिया जाएगा। उसके अलावा अपने बात करें स्टूडेंट सिलेबस पे, तो पूरे का पूरा डिस्कशन अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर करना ही करना है। उसके अलावा दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन की फीस वगैरह कितनी है, तो ये सब आप देख लेना, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखना है तो मैं बता देता हूँ। जो ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो उस समय आपकी जो फीस लगेगी, 350 रुपये तो है सामान्य वर्ग जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो SC ST है उनके लिए जनरली 150 रुपये की है। और उसके अलावा अपने बात करें कि जो TSP एरिया में आते हैं उनके लिए जनरली 150 रुपये का फॉर्म है। बाकी देख लेना, इस पे मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है क्योंकि जनरल ओबीसी का 350 रुपये का है और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 250 रुपये का है, SC ST का शायद 150 रुपये का होना चाहिए और उसके अलावा TSP वालों के लिए 150 रुपये का होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देख लेना कितना रुपया इसमें फॉर्म एप्लीकेशन का आपका लगता है। ठीक है। बाकी तो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है तो वो आपको जो भी जिस भी कैफे या कंप्यूटर सेंटर से या सेवा केंद्र से भरेंगे तो वहां से आपको पूरी की पूरी सूचना मिल जाएगी। अब बात है कि आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। जैसा कि हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का पहले से ही एक शानदार बैच चल रहा है और नया बैच जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 28 अक्टूबर से। 28 अक्टूबर से नया बैच है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसकी फीस रहने वाली है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंथी है। तो ये जो ऑनलाइन बैच चलेगा इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। जो लाइव है वही रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। उसके अलावा पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे जाएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विज मिलेगी और उसके अलावा एप्लीकेशन पे नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन हार्ड कॉपी भी बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे जानी ही जानी है। तो ये जो नया बैच है हमारा ऑनलाइन, ये स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस 10,000 है, लेकिन दीपावली ऑफर के रूप में 25 तारीख तक
इसकी जो फीस रहने वाली है वो 7,000 यानी 30% हैवी डिस्काउंट है। इतना डिस्काउंट जनरली मिलता नहीं है, लेकिन दीपावली के कारण ये 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ 25 अक्टूबर तक है, उससे पहले पहले परचेज करते हो। उसके बाद अगर कोर्स एक्सेस करते हैं तो ये डिस्काउंट का फायदा आपको नहीं मिलेगा, और इस डिस्काउंट को लेने के लिए आप दिवाली जो कूपन कोड है वो यूज कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9511593126 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपको कोर्स कहाँ पे मिलेगा? ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे मिलेगा, या फिर ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो नए बैचेज है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 28 अक्टूबर से। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। थैंक यू।